जीएस जीएस के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट जितने भी बेसिक बुक्स है, और मैं जो भी बेसिक बुक बोल रही हूँ ऑलवेज रिमेम्बर कि इनके साथ मैंने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है. सो फर्स्ट इज पॉलिटी के लिए आई प्रेफर्ड लक्ष्मीकांत. सेकेंड इज इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े, मैंने उनकी क्लास नहीं ली थी. थर्ड इज हिस्ट्री में एंशियंट एंड मीडिएवल. सो मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगता था, वो मुझे याद भी नहीं होते थे. सो उसमें मैं करती थी कि आई यूज टू रीड एनसीईआरटी जब भी मुझे टाइम मिलता था, लाइक अ स्टोरी बुक. एंड जब प्रीलिम्स बहुत पास था ना, आई यूज टू सॉल्व पीवाई, और पीवाई क्यूज में एक बार सॉल्व करने के बाद मैं 3-4 बार उसको रिवाइज करती थी, सो दैट एटलीस्ट अगर वहां से आए आई डू नॉट मिस ऑन इट. एंड आई वुड से कि एंशियंट और मिडिएवल में आपको ना इस प्रिपरेशन में उतना ही टाइम देना होता है जितना उसका आपको, लाइक जितने क्वेश्चंस प्रोबेबल है. किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम दे देना और किसी में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये इट कैन बी काउंट अप. नेक्स्ट इज मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, एवरीबडी नोज. और मैंने स्पेक्ट्रम फर्स्ट रीडिंग मैंने जब की थी तो मैंने हाईलाइट कर दिया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो दैट इट इज इटसेल्फ काफी मोटी बुक है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रख दिया था. एंड सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में मैंने बस वो हाईलाइट्स जो थे वो मैं पढ़ ले. थर्ड इज ज्योग्राफी इज 11th-12th की एनसीईआरटी मैंने की थी ज्योग्राफी के लिए. हाउएवर कुछ कुछ टर्म्स होते थे ज्योग्राफी में जो जिसके जिसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी, जैसे कि ओशनोग्राफी हो गया, एल नीनो, ला नीना, आईओडी हो गए. ये जो जो टर्म्स है जिनके बारे में मुझे एनसीईआरटी में उतने डिटेल्स में नहीं मिलता था, आई यूज टू रेफर टू पीएमएफआईएस का ज्योग्राफी का एक बुक आता है, यू कैन गो फॉर द बुक, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा एनी विच वे. आई यूज टू लाइक A4 को ना मैं हाफ कर दिया करती थी, और उसमें ना एकदम बहुत छोटे छोटे नोट्स लिखती थी पॉइंटर्स के फॉर्म में ज्योग्राफी में. जैसे कि एल नीनो में आई यूज टू मेक अ डायग्राम, और कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, कौन सा ओशन है एंड एवरीथिंग, वो मैं ना छोटे छोटे लिख के रख देती थी. और हर चैप्टर का ऐसा छोटा छोटा मैंने 4-5 पेज का नोट बनाया. तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी लिख दीजिएगा आप, ये देखिए. उसके बाद में आपको ये मिल जाएगी, देखिए टेक्स्ट बुक पीडीएफ. टेक्स्ट बुक पीडीएफ में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मिल गई. देखिए सारी एनसीईआरटी मिल जाएंगी चैप्टर वाइज. ये देखिए अगर आप चैप्टर ओपन करना चाहते हैं चैप्टर भी. और नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट के लिए मैंने बस एक ही बुक फॉलो करी थी, दैट इज पीएमएफआईएस की इन्वायरमेंट की बुक आती है, और मुझे लगता है इट इज मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी. उसके बाद साइंस एंड टेक का आई रेफर्ड ओनली टू मैगजीन्स, जो करंट अफेयर्स के हमारे मैगजीन्स आते हैं विजन के, बस वो. एंड अगर कुछ न्यूज़ में नया है तो तो ये दैट हमारा इज. टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख सकते हैं. ये इसका हैंडल है INDIANVIKASSGS, इंडियन विकास जीएस के नाम से. ये आपको फोटो मिल जाएगी इस पे. ये देखिए अपने चैनल की. चैनल को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन विकास जीएस. यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने हैं जो भी, यूपीएससी प्री मेंस की धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं एक एक क्रम वाइज. तो अगर आप यहाँ पर ये देखिए विजन आईएएस सीए हिंदी लिखते हैं, मतलब विजन आईएएस करंट अफेयर हिंदी लिखते हैं, तो आपको ये देखिए मंथली मैगजीन मिल जाएगी विजन के. दैट्स इट. मैंने नोटिस किया था कि बिकॉज ऑफ मैगजीन्स लोग न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते. उनको लगता है कि ओके फाइन, आई हैव माय मैगजीन और मैं मैगजीन कर लूँ, एंड दैट्स. आपको न्यूज़पेपर करना ही है. रीजन बीइंग आपको वो तीनों स्टेज में काम आएगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में को बहुत ज्यादा. फर्स्ट आई रेफर टू द हिंदू, बट हिंदू मुझे थोड़ा सा आई एक टाइम के बाद मुझे उतना रेलेवेंट नहीं लगा, सो आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस. एनी विच वे कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा है. ये जो विजन आईएएस की लेटेस्ट अगस्त 2025 की पीडीएफ है करंट अफेयर की, ये आपके सामने आ गई है. देखिए मासिक समसामयिक की है ये. इसमें सारे आपको फैक्ट दे दिए जाएंगे. देखिए ये कंप्लीट पीडीएफ आ गई है आपके पास में.